नमस्ते मास्टर्स। आज हम सब लोग अनाहत चक्र के बारे में जानकारी करेंगे। लास्ट 3 डेज से हम त्रिचक्रास के बारे में जानकारी किया था, लोहे चक्रास के बारे में। अभी ये अनाहत चक्र है। ये अनाहत चक्र ये लोअर चक्रास का और अपर चक्रास को, ये दोनों को कनेक्ट करती है। और ये अनाहत चक्र है, 12 पेटल्स के साथ रहते हैं। और इसका अधिदेवता है वायुदेव है। जैसे मूलाधार चक्र यत्त के साथ कनेक्शन हुआ है, स्वादिष्टान जल के साथ हुआ है, मणिपूरक आग के साथ हुआ है, और ये हवा के साथ हुआ है। अनाहत चक्र ये हमारा चेस्ट के बीच में होते हैं। और ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को। अगर ये चक्र है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारा हार्ट का, हमारा लंग्स का और हमारा हाथों का, इसका कनेक्शन के साथ रहते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, लेग्स के साथ कनेक्शन होते हैं। मूलाधार चक्र का जितना भी नाड़ी है, ये सभी पैर के साथ कनेक्शन होती है, ताकि हम अर्थ के साथ ग्राउंडेड रहे। अभी ये अनाहत चक्र में क्या होते हैं कि हमारा जो हार्ट का जो कनेक्शन है, ये हाथ के साथ होते हैं, क्योंकि ये दान देना है। ये दान देने का क्वालिटी से जो कंपैशन, जो करुणा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा इस अनाहत चक्र के लिए। ये चक्र है अनकंडीशनल लव। ये चक्र, ये हृदय जब हमारा ओपन होते हैं, तब हमारे जीवन में अनकंडीशनल लव आते हैं। हृदय के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैडम मास्टर्स, ये अनाहत चक्र अगर एक्सेसिव एनर्जी हो गया तो क्या होते हैं? अगर अनाहत चक्र में एनर्जी ही नहीं है, अगर ब्लॉकेज है, उस समय क्या होते हैं हम जानकारी करेंगे। जिस व्यक्ति को अनाहत चक्र में ब्लॉकेज रहते हैं, वो व्यक्ति दूसरों का अप्रूवल के लिए किसी के पीछे पड़ेगा। मुझको प्यार दे दो, मुझको प्यार करो। तो इस तरह वो अकेलापन में रहते। ग्रीफ, सालों साल का जो लॉन्ग टर्म जो ग्रीफ है, ये अफेक्ट करेगा हमारा हार्ट चक्र को। इसी की वजह से हार्ट अटैक्स आना, जनरली देखेंगे तो जो जेंट्स होते हैं उनको हार्ट चक्र में ब्लॉक्स होते हैं। हार्ट अटैक ज़्यादा जेंट्स में आते हैं, क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लैक ऑफ लव उनका लाइफ में। कोई व्यक्ति आपको प्यार करने वाला नहीं है, आपका जीवन में कोई पसंद करने वाला नहीं है, उस समय आपका ये हार्ट चक्र ब्लॉक होती है। और जब ये हार्ट चक्र का एक्सेसिव एनर्जी हो जाती है, तब क्या होते हैं कि हम किसी दूसरों को मैनिपुलेट करना, मैं जो कर रहा हूं, मेरा प्यार मेरा साथी होना है, कंडीशनल लव होते हैं। तो वो दूसरों को क्या करते हैं कि अपना ओवर लव के साथ उन लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ ही तुम रहो, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया ना, माँ कहती है कि बच्चे के लिए मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया हूँ, और वो बच्चा कहते हैं कि माँ मैं बाहर खा के आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना खाना बनाया हूँ, तुम क्यों नहीं खाया है? पति पत्नी को बोलेगा तुम सिर्फ मुझको ही प्यार करेगा, तुम्हारा माता पिता से बात नहीं करेगा, तुम्हारा फ्रेंड से बात नहीं करेगा, मैं जैसे वापस आऊंगा ऑफिस से तुम दिखना चाहिए, हमेशा तुम्हारा अटेंशन मेरे पे रहना चाहिए। इस तरह जो कंडीशनल लव, वाइफ भी अपना हस्बैंड को मैनिपुलेट करती है। इसको लव समझेंगे
मेरे पति को बहुत प्यार कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको दूसरों को फ्रीडम नहीं देते। ये है हमारा एक्सेसिव एनर्जी जब ज़्यादा हो जाते हैं, उस समय क्या होते हैं कि इस तरह के सिचुएशन होते हैं। जब एक्सेसिव एनर्जी ज़्यादा हो जाते हैं, तब क्या होता है कि कोडिपेंडेंसी, हमेशा दूसरों पर हम डिपेंड हो जाएंगे लव के लिए, और सेल्फ सैक्रिफाइस करेंगे उनका प्यार के लिए, उनका अप्रूवल के लिए बहुत सैक्रिफाइस करेंगे। मैं उनके लिए सैक्रिफाइस करूंगा ना, उनका इंटेंशन मुझ पे आएगा, इस तरह का समझेंगे। जेलसी, डिमांडिंग, पोसेसिवनेस, ये सब कुछ है एक्सेसिव एनर्जी होने की वजह से होते हैं। लैक ऑफ एनर्जी जब होते हैं, तब क्या होते हैं कि एंटी सोशल बन जाते हैं, अकेलापन रहेंगे, कोई प्यार नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, तो उस प्यार को पाने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना, एग्रेसिवनेस रहना, ये सब कुछ होते हैं एंटी सोशल। किसी को नहीं मिल पाते हैं लोग, अकेले रहेंगे, जब बाहर आएंगे एग्रेसिवनेस के साथ रहेंगे। इंटॉलरेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, हम जो करने वाला काम है उसमें इंटॉलरेंट रहेंगे, दूसरों के साथ भी असहनता के साथ रहेंगे। और लैक ऑफ कंपैशन, करुणा नहीं रहेगा, एम्पैथी, दूसरों को फील नहीं कर सकते, हमेशा आइसोलेटेड रहते हैं, तो सोशल लेवल में नहीं रहते हैं, सबके साथ मिक्स नहीं करते हैं, जो उनका रिलेशनशिप है फियर बेस्ड रहते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होते हैं कि उनका जो बचपन में उनका जो किस सोसाइटी में रहा, किस समाज में रहा, कैसे पेरेंटिंग उनको हुआ है, इस पर डिपेंड होती है। तो जैसे पेरेंट्स ने ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लव कहते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक साइड में कहेंगे कि तुम सबके साथ मिलके रहो, लव करो बोलते हैं, लेकिन दूसरे साइड में अगर किसी लड़की से प्यार किया तो उस समय एक्सेप्ट नहीं करते, किसी लड़के से वो प्यार किया है तो एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा कास्ट का नहीं है, हमारा रिलीजन का नहीं है। तो एक साइड अनकंडीशनल लव के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरा साइड में कंडीशनल लव को ही एक्सेप्ट करते हैं। हमारा फैमिली रिलेशनशिप कैसे है बचपन में, ये भी डिपेंड होती है हमारा इस अनाहत चक्र में। जब तुम अपने आप को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, तुम जैसे है वैसे एक्सेप्ट करेगा, तब क्या कर सकते हैं कि तुम दूसरों को जजमेंट नहीं कर सकते। जब ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, बैलेंसर रहते हैं, तब क्या होते हैं कि हम दूसरों के साथ करुणा के साथ रहेंगे, दान करेंगे, और क्षमा गुण के साथ रहेंगे, और तुम हमेशा दूसरों को सेवा करने का इच्छा होती है। जब तुम्हारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होते, बिना फल का इच्छा तुम सेवा करेगा। तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सेवा का भाव में आते हैं, अनाहत चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो वो अन्नदान करेगा, रक्तदान करेगा, वस्त्र दान करेगा, फ्री में ट्यूशन सिखाएगा, स्वच्छ भारत में भाग लेगा, इस तरह का करेगा। जो बंदा ये फोर्थ चक्र एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जो बंदा सिक्स्थ चक्र सहस्रार भी एक्टिवेट होते हैं, वो बंदा क्या करते हैं कि ये भी एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड, ये भी एक्टिवेटेड है, तब वो क्या करेगा, ध्यान सिखाएगा, ज्ञान बांटेगा, स्वाध्याय से सीरीज करेगा, ये सब कुछ दूसरों को मदद करेगा, लेकिन ज्ञान का देंगे, ध्यान देंगे। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आया नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, ये सब कुछ करेगा। लेकिन क्या है कि जो बंदा इस बैलेंस स्टेट में रहेगा, हमेशा सेल्फ लव के साथ रहेगा और दूसरों के साथ करुणा के भाव के साथ रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति किसका नहीं है, तो वो क्या करेगा, अकेलापन में रहेगा, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं करेगा। इसी की वजह से उनका हार्ट का प्रॉब्लम्स आएगा, उसका आस्थमा का प्रॉब्लम्स आएगा, उनका लंग्स के प्रॉब्लम्स आएगा,
और ये दोनों हमारा जो बैक ब्लेड से जो हमारा कंधे है, जो बीच कंधे के बीच में हमको बहुत पेन होंगे, दर्द होंगे, क्योंकि लैक ऑफ लव, कोई प्यार करने वाला नहीं है उनका जीवन में, बचपन में प्यार नहीं मिला है, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएंगे, हाथ में हाथ कांपेंगे, हाथ में डिसीजेस आना, ये सब कुछ होते हैं हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाने की वजह से। तो इससे हम बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको डीप मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जो नॉर्मल मेडिटेशन है वो आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, वो आधा घंटा 1 घंटे में जो डे टू डे एक्टिविटीज को चले जाते हैं वो एनर्जी। लेकिन जब हम डीप मेडिटेशन करेंगे तब क्या 3 घंटा 4 घंटा करेंगे, तब इस तरह का सभी जो ऑर्गन्स जो है वो सब कुछ सही हो जाएंगे। ये हार्ट चक्र अच्छा एक्टिवेट हो जाएंगे, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन आएंगे, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आएंगे, ऑटोमेटिक सेल्फ लव आएगा, अपने आप को प्यार करेंगे, तो लॉन्ग टर्म जो ग्रीफ है वो चले जाएगा। तो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम वी शुड फॉल इन लव, हम किसी के साथ प्यार में होना चाहिए। किसके साथ हो जाए? अगर आपका वाइफ है आपको अप्रूवल नहीं कर रही है, आपका हस्बैंड आपको अप्रूवल नहीं कर रहा है, वो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हम किससे प्यार करेंगे? हम प्यार करेंगे नेचर के साथ। नदियों के पास जाइए, समुद्र के पास जाइए, जंगल है हमारा, पेड़ है, प्लांटेशन है, इसके साथ आप लव में रहिए, ये नेचर के साथ लव में रहिए, अपना सेल्फ के साथ लव में रहिए। जब हायर सेल्फ के साथ रहेंगे उस आनंद में रहिए। जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उस व्यक्ति के साथ रहिए। हमारे जितना पिरामिड मास्टर है उनका संगत में रहिए आप लोग। जो पिरामिड मास्टर में भी हाईएस्ट लव के वाइब्रेट करते हैं उनके साथ रहिए। पत्री जी के सराउंड में देखिए इतना सारे लोग रहते हैं, क्यों? एक श्री कृष्ण के सराउंड में इतना सारा गोपी के जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये सभी जितना भी गोपिका है ये श्री कृष्ण के पास क्यों जा रहा है कि वो रोमांस के लिए, सेक्स के लिए नहीं है। ये सब कुछ है, हार्ट का कनेक्शन है, इसी की वजह से जाते हैं, यूनिवर्सल लव के साथ जाते हैं। एक श्री कृष्ण एक परमात्मा है, एक परमात्मा हमेशा एक अनकंडीशनल लव के साथ रहते हैं, एक पत्री हमेशा अनकंडीशनल लव के साथ रहते हैं। इसी की वजह से सब लोग उनके पास जाके आलिंगन करते हैं, क्योंकि वो लोग उसमें एक मर्द को नहीं देखते, उनको एक परमात्मा को देखेंगे। पत्री जी को पत्री जी में सब लोग एक परमात्मा को देखते हैं। इसी की वजह से क्या है कि सब लोग पत्री जी के पास रहते हैं। तो फ्रेंड्स यह है हमारा अनाहत चक्र का बारे में। तो कल हम मेडिटेशन करेंगे अनाहत चक्र के बारे में। जो भी संकल्प मैं कहता हूँ उसको एक बार दूसरा बार रिपीट कीजिए। तो जन्म जन्मों से जब भी हमको लव नहीं मिला है इसका वजह से हमको ये अनाहत चक्र ब्लॉक रहती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी आना, हमारा ब्रेथ कम हो जाना और चेस्ट में पेन आ जाना, थाइमस ग्लैंड में इफेक्ट करना, बहुत सारे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर आ जाना, ये सब कुछ है हमारा हार्ट चक्र का ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। और जब भी आप ये हार्ट चक्र हमेशा एक्टिवेट रहना है तो क्या करना चाहिए कि हम हमेशा सेल्फ में हमेशा अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा हम ध्यान रखना चाहिए। अभी हम सब लोग तो मेडिटेशन करवा रहे हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे मास्टर्स का हेल्प की वजह से। लेकिन अभी 3 महीने 6 महीने होने के बाद जब कभी आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर मेडिटेशन छोड़ दिया तब क्या होते हैं, फिर वो ब्लॉक हो जाती है। उस समय क्या करना चाहिए? जो सब्जेक्ट हम बता रहे हैं ये सब्जेक्ट को आप हमेशा याद रखिए, ये क्यों ब्लॉक हो रही है, क्या करने की वजह से ब्लॉक हो रहे हैं। तो उस समय क्या करना, अपने आप को करेक्शन करना है। जिस समय आप अपने आप को करेक्शन करेंगे ऑटोमेटिकली अनाहत चक्र में एनर्जीज आएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो क्या इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो क्यों रख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा किसी का अप्रूवल करने के लिए, अप्रूवल चाहिए क्या तुमको दूसरे से? गॉसिपिंग करने के लिए, बातें करने के लिए चाहिए क्या? तुम्हारा लोनलीनेस को दूर करने के लिए उनका फ्रेंडशिप कर रहा है क्या? या दूसरों को कुछ देने के लिए आप कर रहे हैं क्या? किस लिए कर रहे हैं आप? ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये रिलेशनशिप के द्वारा तुम क्या पाना चाहते हो, ये भी हम क्वेश्चन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपके जीवन में कोई स्पेशल पीपल है क्या? आप बोलेंगे ये व्यक्ति मेरा फ्रेंड क्यों है? क्योंकि उनके अंदर मैं एक स्पेशलिटी देखता हूँ, इसी की वजह से मेरा फ्रेंडशिप है। उस स्पेशलिटी को पाने के लिए, उस एक व्यक्ति के अटेंशन पाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं। आप देखिए बहुत सारे फैंस है, हीरो का फैंस होते हैं, वो लोग क्या है कि वो हीरो स्पेशल मांगते हैं, वो हीरो नहीं है तो हम नहीं है ऐसा लगते हैं। उनका घर में सब कुछ पोस्टर्स रहेगा, अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का, आमिर खान का रहेगा। इतना फैंस होते हैं। जब भी मूवीज रिलीज होते हैं उस समय जाएंगे, ब्लड डोनेशंस करेंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, और दूध भी लेके, हमारा साउथ इंडिया में तो दूध भी लेके उस दिन तो अभिषेक करेंगे हीरोज के लिए। तो वो हीरो के लिए पागल हो जाएंगे, वो सेल्फ सैक्रिफाइस है, उनका अप्रूवल के लिए करेंगे। लेकिन जिस समय आपका यूनिक पर्सनालिटी को आप पहचानेंगे, आप कौन है पहचानेंगे, आप अपने आप को प्यार करेंगे, तब आपको लाइफ में सब लोग स्पेशल है, सिर्फ एक व्यक्ति ही स्पेशल नहीं है। तो इस व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है, आप कोई व्यक्ति स्पेशल है समझते हो, किसी के साथ अटैचमेंट में है क्या? तो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रहना मास्टर्स, हमेशा हम अनकंडीशनल लव के साथ हम देने की स्थिति में रहना है। सब लोग कहेंगे आई लव यू, आई लव के कोई मतलब होते हैं क्या? आई लाइक क्यों कह सकते हैं, आई एक्सेप्ट क्यों कह सकते हैं? आई लव, लव एक व्यक्ति के साथ नहीं होते। अगर एक व्यक्ति के साथ होते हैं वो लव नहीं है। लव इज अनकंडीशनल, ये यूनिवर्सल है। पूरे यूनिवर्स में सबको जब प्यार करेंगे तभी दैट इज ओनली लव। तो ये बुद्धा का एक लव है, ये जीसस का एक लव है। वो लोग पूरा यूनिवर्स को प्यार किया, वो लव होती है। सिर्फ एक गर्लफ्रेंड को देख के, एक बॉयफ्रेंड को देख के लव समझेंगे, वो नहीं है, वो लाइकिंग है। तो लव और लाइक दोनों अलग है। तो फ्रेंड्स, अपना हृदय को कल ओपन कीजिए। जब हृदय ओपन हो जाएगा, हमारा जीवन तो मधुरता के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, करुणा के साथ, क्षमा भाव के साथ रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।